मानेसर जमीन सौदे के मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक बार फिर सीबीआई ने पूछताछ की है। दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में हुड्डा से कई घंटों तक पूछताछ की गई। इससे पहले 8 मई को भी हुड्डा से सीबीआई ने पूछताछ की थी। हुड्डा पर जमीन सौदे में घपले के मामले में सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है और हाल ही में इस मामले में ढींगरा कमीशन रिपोर्ट लीक होने से सियासी घमासान भी मचा था। पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल आज करनाल के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने करनाल में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। सीएम ने गलियों में झाड़ू भी लगाया और सफाई का संदेश दिया। वहीं उन्होंने अटल पार्क में बने 2 ओपन एयर जिम का उद्घाटन भी किया। करनाल में कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल कुछ स्थानीय लोगों पर बुरी तरह बरस पड़े। सीएम भाषण के दौरान कुछ लोगों के हंगामे से नाराज थे। ये लोग अपनी एक शिकायत लेकर सीएम से मिलने आए थे, लेकिन हंगामे से नाराज होकर सीएम ने उन्हें बुरी तरह डांट दिया और कहा कि आपने मेरा अपमान किया है और अब आप चंडीगढ़ में ही आकर अपनी बात कह सकते हैं। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने दिल्ली में पर्यावरण दिवस मनाया। राज्यपाल ने दिल्ली के हरियाणा भवन में इस दौरान पौधारोपण किया। राज्यपाल ने लोगों से भी पौधारोपण की अपील की और कहा कि खाए बिना तो इंसान रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए लोगों को आगे आकर पौधारोपण करना चाहिए। रोडवेज कर्मियों से बातचीत के बाद फिलहाल रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि कर्मचारियों के साथ मिल बैठकर ही इस मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों के साथ बैठक कर बातचीत हो गई है और अब हरियाणा के लोगों के लिए नए सिरे से रोडवेज नीति बनाई जाएगी। सोनीपत में कांग्रेस के 4 विधायकों ने आज एक साझा कॉन्फ्रेंस में सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। विधायक जयतीर्थ दहिया, जगबीर मलिक और 2 अन्य विधायकों ने सरकार पर गुटबाजी का आरोप लगाया। विधायकों ने कहा कि सरकार के मंत्री सीएम की नहीं सुनते। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। हुड्डा ने शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का अनावरण न करने देने पर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में आज मनीष ग्रोवर ने हुड्डा पर हमला बोला। ग्रोवर ने कहा कि हुड्डा की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और अब वो शहीदों के नाम पर भी राजनीति करने लगे हैं। पंचकुला में आज एक बार फिर से जेबीटी शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जेबीटी ने शिक्षा सदन का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये शिक्षक साल 2011 की मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी पर लगे हैं, लेकिन अब 2011 और 2013 की लिस्ट मर्ज करने के बाद इनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में आज सूरजमुखी को लेकर किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। सूरजमुखी की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर हाईवे पर प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। किसान बैरिकेड्स को रौंदते हुए आगे चल दिए। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। किसानों ने विरोध के लिए सड़कों पर आलू बिखेर दी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फरीदाबाद के मुंजेड़ी गांव में पिछले 10 दिनों से छात्राएं धरने पर बैठी हैं। भीषण गर्मी में भी ये छात्राएं धरने पर डटी हुई हैं। ये छात्राएं मुंजेड़ी गांव के स्कूल को अपग्रेड करने की मांग कर रही हैं। हालांकि सरकार 122 स्कूलों को हाल ही में अपग्रेड कर चुकी है, लेकिन मुंजेड़ी स्कूल का नाम उस लिस्ट में नहीं था। अब छात्राओं ने भी चेतावनी दी है कि जब तक सरकार स्कूल को अपग्रेड नहीं करती, वो धरना खत्म नहीं करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।